नमस्ते और स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिस्कशन और पॉडकास्ट में मेरा पहला। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। क्या होता है कि आम लोगों की खास बातें, ऑर्डिनरी जर्नीज में से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूज और इंस्पिरेशन हमें जो सिखाती हैं, मेरे ख्याल से वो शायद कोई भी टेक्स्ट बुक या स्कूल्स या कॉलेजेस में सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइव एक्सपीरियंस से आता है। तो हेल्थ एंड वेलनेस को ध्यान में रखते हुए और योग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जुगल पांड्या जी के साथ, उनकी जर्नी एज अ पेरेंट, उनके बच्चे पर योग का असर, उनके जीवन में योग क्या असर डाल रहा है, और जुगल जी का एक्सपीरियंस सीइंग हिज चाइल्ड ग्रो, मतलब उनके बच्चे में जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं जुगल जी से पिछले साल मिला था और बातों बातों में ये डिस्कशन हुआ कि उनके जो सुपुत्र हैं हार्दिक, उनका नाम है हार्दिक पांड्या, और वो योग में नेशनल चैंपियन है एट द एज ऑफ 11 एंड ही इज डूइंग मेनी अदर अमेजिंग थिंग्स एज वेल। तो उसके बारे में जानेंगे। तो जुगल जी, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर दिस वेरी अनएक्सपेक्टेड, एकदम स्पॉन्टेनियस बातचीत के लिए। तो जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कुछ टाइम पहले और आपने मुझे बताया कि आपके बेटे भी जो हैं वो भी योग में ही इज अ चैंपियन, उन्होंने नेशनल खेला है, स्टेट लेवल खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उन्होंने खेला है। तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई और ये आगे कैसे बढ़ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षेप में बताइए। नहीं, उसमें क्या है कि उसका मतलब क्या है, जब थोड़ा छोटा था तो बहुत एग्रेसिव था, बहुत गुस्सा था, स्कूल से थोड़ा कंप्लेन भी आता था। तो ऐसे सोचते सोचते देखा कि इसमें कुछ चेंजेस हो। तो तरीका क्या है, आजकल बच्चों को डांट से समझाना या उस तरीके से समझाना, वो पॉलिसी ठीक नहीं है। टाइम चला गया। अब क्या है, उनके साथ ऐसे तरीके से पेश आना चाहिए कि जिससे उसको लगे कि हम उसके साथ इन्वॉल्व होके उसको समझा रहे हैं। तो उसमें क्या किया, हमने ये सोचा, एक बार इसका जो हार्दिक का मम्मी है वो योगा के लिए जा रहा था, तो हमने सोचा कि मैम को बोला कि वो जब 7-8 ईयर का था, तो हम बोला कि मैम ये भी साथ में आएगा देखने के लिए, मतलब ताकि उसको देख रेख नहीं करना पड़े। वो गया तो वो क्या है, जब वो सब लोग कर रहे थे तो वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा था। तो उसकी मैडम है मोमिता गगोई बोल के, आसाम में तेजपुर में ही है, बहुत बढ़िया योगा इंस्ट्रक्टर है, वो भी बहुत चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन है। उन्होंने बोला कि क्यों ना बच्चे को कराया जाए, लेकिन उसकी एज इश्यू हो रहा था, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा उसके हिसाब से करवाया। करवाते करवाते क्या हो गया, वो डेली जाने लग गया और अच्छा करने लग गया। तो फिर जो उसका बाद में जब देखते देखते फिर 2020 में एक नीरज चोपड़ा का इंसिडेंट, वो जो गोल्ड जीता था टोक्यो में, तो उसमें क्या हुआ कि हमने प्लान बनाया कि उसको क्यों ना हार्दिक को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए और वो न्यूज इसको बार बार दिखाई जाए। तो हम पेरेंट्स साथ में बैठ के दोनों वो न्यूज देख रहे थे। न्यूज देखते देखते हम बोले देखो ये कितना मेहनत किया और एक स्पोर्ट्स में भी इतना कुछ प्रोग्रेस होता है, उसने गोल्ड जीता है, अभी उसको सरकार कितना कुछ देगा, ये सब देखा। तो वो उस न्यूज को फिर हमारे बाद में भी बार बार देखने लग गया। फिर उसी के 2 साल बाद में वो हमको बोला, कमिटमेंट किया, बोला पापा हम भी आपको गोल्ड ला के देगा। तो हम बोला ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो उसके बाद में क्या, 2 साल बाद में, जस्ट 2 साल बाद 2022 में लामडिंग में एक कंपटीशन हुआ, ऑल आसाम ओपन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट में तो जीतता ही था, गोल्ड सिल्वर मेडल जीता ही है। तो जब स्टेट का हुआ तब उसके अंदर में करीब करीब 2000 बच्चे पार्टिसिपेट थे। उसमें हार्दिक ने पहली बार ब्रॉन्ज जीता 2022 में। तो ब्रॉन्ज से उसके बाद में जैसे ही वो जीता तो उस हिसाब से उसका आगे मोटिव बन गया कि आगे सिल्वर है, गोल्ड है, वो सब मैं लेके आऊंगा। तो हम भी उसके साथ इन्वॉल्व होते रहे, उसको टाइम दिया खूब, उसके साथ जाता था मैं अपना बिजनेस छोड़ के भी। तो उसके बाद में लगातार वो जीतता रहा स्टेट में। फिर उसका इंदौर के अंदर में एक 7th ऑल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ जो नेशनल था, उसके अंदर उसको सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मिला। सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मिला है। और उसके बाद से मतलब वो लगातार उन चीजों में जा ही रहा था। लेकिन बाद में क्या है, हमने सोचा कि इसमें तो अच्छा ही कर ही रहा है और उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है,
फिर हमने उसको डिप्लोमा साथ साथ में कर ही रहा है। हम्म, फिर उसके बाद में मान लो हमने डाला उसको आर्ट्स में डाल दिया। आर्ट्स और योगा दोनों ही कनेक्टेड है, हम्म, माइंड गेम है। हम्म। तो इसलिए हमने सोचा कि वहाँ से माइंड शांत होता है और बाद में ये करता है। और दूसरा सबसे बड़ा है उसका नेचर में इतना फर्क आया। तो इस एक इस चीज से मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि जब आपने पहली बार तो उनकी मदर के साथ उनको योगा क्लास में भेजा, जबकि वो उस समय छोटे थे। हाँ, कोई मतलब हाँ, ही नहीं था। फिर भी आपने डिसाइड किया कि वो जाते रहें योगा हाँ, क्लास में, ताकि तो उसको देखेगा। उसको देखिए। तो आप में और जब आपकी वाइफ में डिस्कशन हुआ तो हार्दिक क्या ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय? कितने साल के थे जब वो योगा क्लास में ज्वाइन वो किया? 7 ईयर का था। 7 ईयर के थे। हाँ। तो ऑब्वियसली वो जाके फॉलो तो नहीं करते होंगे, बट वो वहां रहे, बस बैठते थे या देखते थे हाँ, चीजें। हाँ। तो उस समय वो क्या लर्न कर रहा था? आपकी वाइफ ने क्या बताया या आपने क्या देखा कि वो क्या? हमने हमने हमसे पहले मैम ने, योगा मैम ने भी पकड़ लिया कि जैसे वो अपने मम्मी को या सबको कॉपी कर रहा था, हम्म, जैसे वो लोग कर रहे थे तो वो भी कर रहा था योगा। तो मैम ने देखा कि ये भी टैलेंटेड है और उसकी बॉडी में थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखी फ्लेक्सिबिलिटी। कि हाँ ये कुछ इसको अगर सही से किया जाए तो ये बहुत अच्छा करेगा। तो उसने ऐसे वाइफ को बोला कि आप इसको कंटिन्यू लाते रहिए। अभी ये उस हिसाब से तो नहीं होगा क्योंकि एज कम है, लेकिन 8 साल के आसपास जब आ जाएगा तो वो ऐसे कब शुरुआत करेंगे? तब उसने शुरुआत किया। फिर पहला चैंपियनशिप, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला चैंपियनशिप उन्होंने कब खेला? लामडिंग में 2022 में। और वो ये लगभग 2 साल की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने हाँ, किया। हाँ। हाँ। और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जगह में हमने किया है, बहुत सारा अचीवमेंट मिला है। और उसके बाद में जब वो आता गया, सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका नेचर एकदम अपोजिट हो गया, एकदम शांत हो गया, अच्छी बातें करने लगे। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने एज अ पेरेंट्स, जुगल जी ने, उनकी वाइफ ने एज अ पेरेंट्स डिसाइड किया कि हार्दिक को एक योगा क्लास में डालेंगे। बात यह है कि ये नहीं है कि जाके वो वहां पर योग सीख रहा है, बट वहां का वातावरण क्या है, वहां पे एक्टिविटीज क्या हो रहा है। बच्चे जो होते हैं दे आर लाइक टेप रिकॉर्डर्स, दे रिकॉर्ड एवरी सिंगल थिंग अराउंड देम। तो वो ऑब्जर्वेशन पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है और वो पिकअप बहुत जल्दी करते हैं चीजें, चाहे जैसे आप बात करें, जैसा उनके आसपास माहौल होगा, जैसी भी एक्टिविटीज उनके आसपास हो रही होंगे, वो उस चीज को पिकअप करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों के एज अ पेरेंट्स इस डिसीजन को मैं सराहता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का। और इस पे मैं आऊंगा, जुगल जी से वापस फिर बात करूंगा, क्योंकि इस चीज को करने में बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगता है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, एक योगा क्लास का एक एनवायरनमेंट दे दिया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो 2 इयर्स उन्होंने प्रैक्टिस किया, देन प्रैक्टिस किया। और जैसे छोटे लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे हो गया और डिस्ट्रिक्ट पे, सिटी लेवल पे भी हो जाता है। हाँ, जैसे हाँ, 2-4 जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो मिलके कराते हैं, हाँ। उनमें छोटा छोटा धीरे धीरे डेवलप होता गया और उसका इंटरेस्ट जाता रहा। सबसे बड़ी बात, सबसे इजी बात यह है कि हमने उसको एक गेम की तरह इन्वॉल्व होके किया और उसके अंदर दिखाया कि जो तुम कर रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हो सकती है आने वाले टाइम में। तो वो चीज समझता गया और हम लोग भी उसी तरीके से उसके साथ रहे। फिर आर्ट जोड़ दिया उसके साथ में। आर्ट में वो अच्छा कर रहा है, उसमें भी डिप्लोमा कर रहा है, इस 3rd ईयर में है। आर्ट और योग के भी मैं कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे जोड़कर आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। पर जब उन्होंने शुरू किया योग में, जो सेशंस हैं उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, दो चीजें आप मुझे बताएं, एज अ पेरेंट आपने क्या देखा? पहला, योग में आने के बाद, माने योग अभ्यास करने के बाद उनमें द ग्रोइंग चाइल्ड, बढ़ते हुए बच्चे के रूप में क्या क्या बदलाव आए, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा। और दूसरा ये कि आपने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी उन्होंने खेला, तो इन सब कॉम्पिटिशन्स का उन पे क्या प्रभाव पड़ा? आपने इतनी सी जर्नी में क्या चेंजेस देखे हैं? तो ये 2 चीजों के सवाल को आप हमें बताएं। पहला चेंजेस तो ये बात, जैसे देखिए कॉमन में छोटा बच्चा होता है, आजकल सब चीजें दिखती है, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, बाहर का जो खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सबसे वो ऑटोमेटिकली दूर होता है। उसको हमने कभी बोला ही नहीं कि तुमको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। अच्छा। कभी हम बोला ही नहीं कि तुमको ये बाहर का चीज, बर्गर, पिज्जा, ये सबसे थोड़ा दूर ही रहना है, सच में? बाहर का नहीं खाना, हमने कभी नहीं बोला। हाँ। हेल्दी डाइट वो खुद ही चूज कर रहा है, पता नहीं कैसे चूज कर रहा है। हाँ। उसका माइंड वैसा सेट हो गया। एक चेंजेस तो ये आया, तो इसलिए हमको जरूरत नहीं है, हमको वो खुद ही हेल्दी डाइट पे जा रहा है। हेल्दी डाइट में जा रहा है, उसका डाइट खुद है। हम्म। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा चेंजेस तो ये नेचर में हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि नेचर पैदा होता है तभी आदमी के साथ नेचर भी पैदा होता है। तो हमको जब उसको देख के लगा बहुत एग्रेसिव, गुस्से वाला था, उसका इतना शांत हो गया कि मतलब एकदम चेंज लग रहा है।
बिल्कुल, दिन से personality जब change, सुबह रात से हाँ। जब सुबह होती है तो एकदम हाँ। चेंज हो जाता है सब कुछ। हाँ। ऐसा ही उसकी लाइफ में चेंज हुआ, उसका एकमात्र रीजन योगा है। शांत हो गया। और सबसे बड़ी बात है, स्कूल से जो स्कूल ये कहते थे कि बच्चा बदमाश है या थोड़ा वो ऐसा है, वो स्कूल ये बोल रहा है कि बच्चा में बहुत पोटेंशियल है। वाह। हमारे को पेरेंट्स मीटिंग में बोला ये पढ़ाई में बहुत होशियार हो गया, इतना चेंजेस आप लोगों ने घर में किया, पढ़ाई में भी होशियार हो गए। हाँ बहुत होशियार हो गया। ये तो उसमें मेजर चेंजेस हुआ है। ओके। और दूसरी बात है, कंपटीशन में क्या हुआ कि जब वो इतना मोटिवेट हुआ, वो सब वीडियोस देख के, मेडल्स वाले वीडियो देखे, फिर वो उसी तरीके की सर्च करने लग गया यूट्यूब पे कि कौन कौन कैसे जीता है, बहुत अमेजिंग। और उनके नाम जानने लग गया, बड़े बड़े चैंपियंस के। तो उससे क्या हुआ कि जैसे ये कंपटीशन खेलता था तो उसके पास दूसरा कंपटीशन का तैयारी पहले से ही दिमाग में आ जाती है, नेक्स्ट लेवल में मुझे ये खेलना है। और उस चैंपियनशिप के लिए हमारा घूमने का जो प्रोग्राम होता है, उस टाइम जो चैंपियनशिप हो रही थी, उसने बोला मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे वो चैंपियनशिप खेलना है। बच्चे ने खुद बोला है। वाह। ये उसके पिछले जीते हुए हाँ। मेडल से ही उसको प्रेरणा मिली कि हाँ जब मैं वह वहाँ मेडल जीता है तो यहाँ भी मैं मेडल लेके आऊंगा। और आप विश्वास करेंगे, इनकी मैम मानती है कि हार्दिक हमारे इस कंपटीशन में जाने का मतलब होता है हमारे इंस्टीट्यूट का मेडल कंफर्म। वाह वाह। अभी उनकी आयु क्या है? 11 वर्ष। हाँ। तो आप देखें, जुगल जी ने जो पहली बात बताई, उनके डाइट में चेंज आ गया। दिस इज टू ऑल द पेरेंट्स इन द सिटीज, जो अर्बन पेरेंट्स स्पेशली। जुगल जी जो है वो एक टियर 2 सिटी हो गई, तेजपुर से आते हैं, आसाम से, बिजनेसमैन हैं। पर आप देखें जगह का इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर अर्बन सिटीज में स्पेशली एंड आजकल तो गाँव में भी डाइट, बच्चों की डाइट बहुत खराब हो चुकी है। उन्हें शुगरी बेस्ड फूड्स खाने का उन्हें क्रेविंग होती रहती है, क्योंकि टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स भी वैसे दिखते हैं। उनको वो जिद करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, चिप्स के लिए। ये हम सब ने फेस किया है, क्योंकि उस तरह की आदत लग जाती है, नोइंगली अननोइंगली। हार्दिक की ये आदतें अपने आप ही छूट गई, लगी ही नहीं, वो बच गए इन सब नेगेटिव फूड्स एंड लाइफस्टाइल से। नंबर 1। नंबर 2, हिज ओन सेल्फ कंट्रोल, माने उनकी सेल्फ अवेयरनेस, जो वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे बेहतर खाना खाना है, ये अपने आप आ गया। माँ बाप की हेडेक ही खत्म हो गई। इस चीज को समझिए कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बच्चा जिद करता रहता है, रोता रहता है, मुझे ये खाना है, वो खाना है। माँ बाप को भी टेंशन रहती है कि क्या होगा। आजकल चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, जिस चीज को फेस करते हैं बच्चे, फिर उनको बहुत जीवन भर काफी तकलीफें होती हैं, रोग होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज बहुत बढ़ गया है। ये सब इस खराब लाइफस्टाइल का ही नतीजा है। नंबर 2, नेचर, माने जो जुगल जी एज अ फादर जो खुद बता रहे हैं, एज अ चाइल्ड ही वॉज एग्रेसिव, गुस्सा आना, ये सारी चीजें। जब योग आया तो वो चीज एकदम पलट गई, वो शांत हो गए, डिसिप्लिन हो गए। सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, सेल्फ मोटिवेटेड हो गया वो। हाँ, उसको किसी चीज के लिए अरे सेल्फ मोटिवेशन आने में लोगों को आधी पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर अंदर से जो मोटिवेशन होता है ना, जो ड्राइव करता है आपको, वो नहीं आ पाता। ये कितनी बड़ी बात है कि हार्दिक बढ़ती हुई उम्र में 8, 9, 10 साल की उम्र में उन्हें सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आ गया है। एंड वो स्कूल जो बोल रहा था कि बच्चा बहुत बदमाश है या पता नहीं क्या करेगा, आज वही स्कूल उनकी तारीफ कर रहा है। और कंपटीशन खेल रहा है तो उनको बच्चे में विजन डेवलप हो गया कि मुझे अब अच्छा, मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अब आगे नेक्स्ट प्रतियोगिता आएगी तो मुझे उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चे में विजन आ रहा है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है जीवन में, उसके पास टारगेट है। अगेन बहुत सारे लोग जीवन में टारगेट क्या है हमें नहीं पता चल पाता, पूरे जीवन निकल जाता है। ये सच बात है, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है। मिड लाइफ में सोचते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, करना क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। लेकिन जब पर्पस मिलता है तो जीवन में उसके लिए डिसिप्लिन आता है, उसके लिए मोटिवेशन आता है, और उसी से मेरे सभी दोस्तों, उसी से ही आपको सच्ची जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो आएगी। तो ये उसमें एक बात और है। हाँ। जैसे क्या होता है कि उसको क्या हो, फिर सोसाइटी में भी ऐसा ही हो गया। जैसे अपना 21 जून का योगा डे होता है, हाँ, उसमें मारवाड़ी वुमेन्स करके एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं। उन लोगों ने हार्दिक को बुलाया, स्पेशल प्रोग्राम कराया, उसमें हजारों लोग थे। तो वहाँ बुलाया तो उसकी पॉपुलरिटी उस हिसाब से बताया। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए, उसका जो ये युवा मंच के जो पदाधिकारी है, प्रेसिडेंट है, वो सब लोग इसको सम्मान देने आए। फिर जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, न्यूज है, वहाँ का लोकल मीडिया है,
वो लोग न्यूज में देता था, स्कूल उसका डिस्प्ले पे डालता था। हाँ। तो उससे बच्चे को क्या हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली उसको लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो दिख रहा है। पूरे शहर में वो लगभग अपने नाम से उसको सब जानते हैं कि हाँ ये अच्छा कर रहा है। तो क्या होता है, आप बच्चे को थोड़ा सा बूस्ट करिए, फिर बच्चा उड़ान अपने आप भरता है। आपको कुछ नहीं करना है, हम उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि उसको सारा दिन बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो अपने आप योगा टाइम से जाता है, अपने क्लासेस अटेंड करता है और साथ साथ में पढ़ाई मैनेज कर रहा है। बैलेंस लाइफ है। हमारे डिस्कशन से पहले आप मुझे 2 चीजें बता रहे थे कि एक बार जब हार्दिक का नाम आया और उनका सम्मान हुआ, हाँ, और दूसरी चीज हमको पता ही नहीं था कि हाँ, और दूसरी चीज जैसे वो क्लास के लिए खुद रेडी हो जाते। ये दोनों बताइए ना एक बार वापस हमारे लिसनर्स के लिए भी। एक तो क्या है, हमको ये ध्यान नहीं रखना है कि अब उसी योगा का टाइम है, उसको जो खाना उसका डिसाइडेड है वो खाना खाता है, उसका योगा का टाइम है, योगा जाना है। अपनी कंपटीशन की तैयारी करें, कंपटीशन से रिलेटेड जो और भी चीजें होती हैं, डिप्लोमा साथ में होता है, तो इसलिए वो और भी चीजें वो खुद ही मैनेज करता है, खुद ही सब कुछ करता है। उसके बाद में जब कोई प्रोग्राम होते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं तो अचानक उसका अनाउंसमेंट हो जाता है, तो उसको हमको भी प्राउड फील होता है कि इतने सारे कॉमन लोगों में बैठे हैं, अचानक से सम्मान के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ के हिसाब से जो सम्मान मिलता है वो मिलता है। तो इन चीज़ों में हमने आगे कुछ नहीं किया, शुरू में बूस्ट किया, बाकी अब वो कंटिन्यू करता है। और रही बात उसके अंदर में जो आर्ट्स में भी सेम ही सिचुएशन है, आर्ट्स में भी वो डिप्लोमा कर रहा है और बहुत सुंदर से बनाता है, और हर चीज बैलेंस्ड है उसको, हमको कुछ भी करने का मतलब हमको समझाने वाला कुछ बचा ही नहीं है बच्चे के लिए, और आपको भी समझाने की डराने की जरूरत नहीं है। बस उसका इंटरेस्ट देख के उसमें इन्वॉल्व हो जाना कि बच्चे को क्या पसंद है, उसके साथ में उसके खेलने लग जाओ, और उससे रिलेटेड उसको ऐसे टाइप के जो महान लोग हैं उनकी कहानियां बताओ या दिखाओ कि ये देखो तुम जो कर रहा है उसमें सेक्टर में ये चीजें मिलती है। तो यहाँ पर जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, पेरेंटिंग का जो स्किल इन्होंने इतनी आसानी से इतने एफर्टलेसली जो अपने जीवन में अडॉप्ट किया अपने बच्चे के लिए, दैट इज कमेंडेबल, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ दिस इंटरेक्शन, दिस पॉडकास्ट दैट आई वांटेड टू डू। कि पेरेंटिंग के अलग से कोर्सेज होते हैं, बहुत लेट समझ में आता है, लोगों के पास खुद से नॉलेज नहीं होती। लेकिन जुगल जी, आप राजस्थान से हैं, एक गांव से हैं, फिर आपने अपना बिजनेस तेजपुर में किया। अगेन इट्स नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इस तरह से नहीं है। वहां पर रहते हुए भी आपने इतने आपको ऐसा क्या लगा कि ये अनुभव, ये समझ आप में कैसे आई, उसकी इंस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हर चीज को खाली खेल को खेल की तरह ही था, उसमें कुछ चीज में हमने सोचा ही नहीं कि इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और ना ऐसा उसमें माहौल था। माहौल सबसे बड़ा फर्क होता है। हम जिस शहर में रहते हैं और जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ में क्या है कि सब बच्चों में एक्स्ट्रा स्किल होता है, कोई म्यूजिक तबला अच्छा बजाता है, कोई पियानो अच्छा बजाता है। तो हमने भी ये देखा कि मेरे में जो स्किल नहीं है वो बच्चे में सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बचपन से ही होता है। आपको शौक बच्चे में बचपन से ही पैदा करना है। तो हमने उसमें भी उसको म्यूजिक में डाला, देखा ठीक नहीं है, तो फिर हमने योगा का जो एक छोटा सा ऐसी ट्रेलर देखा, तो जो ट्रेलर से पता लग गया कि ये बहुत अच्छा करेगा और इसमें उस बॉडी में वो सूट कर रहा है, तो हमने उसको तुरंत किया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो स्किल बच्चे में होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, और कम से कम 1-2 होना चाहिए। देखिए, वो फ्यूचर में आपका बाई प्रोफेशन भी हो सकता है। बिल्कुल वही चीज जब वो सीखेगा तो सिखाएगा, तो वो बातें भी वैसी करता है, कभी कहीं मिलता है तो वैसी ये बातें करता है। मतलब उनके आपसी बच्चों की चर्चाएं जो है वो ऐसी ही होती है, चैंपियंस टाइप की चर्चाएं होती है, चैंपियन टाइप की जब वो बात करते हैं ना बच्चे, तो जैसे गेम देखने वाले बच्चे गेम की बातें करते हैं, फिल्म देखने वाले फिल्म की बातें करने लग जाते हैं जब वो पर्सनल दोस्ती में होते हैं। तो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया ये बात, जब वो बच्चे इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं। मैंने पता है जब इंदौर में गया था तो मैंने वहाँ में मेडल जीता था ना, तो इतना एक्साइटमेंट हुआ, मतलब इतना शोर शराबा हुआ, इतनी तालियां बजी, तो मतलब उनके डिस्कशन से ही मैच्योरिटी दिखती है। यानी कि आहा टमाटर बड़े मजेदार मीम के डिस्कशन नहीं चल रहे हैं। एक बच्चा जो है वो चैंपियनशिप को जीता कैसे जाता है, अपने दोस्तों में वो वैसे डिस्कशन कर रहा है। आप डिसाइड करें कि आपको अपने बच्चे को किस तरह से बनाना है कि वो ऐसे मीम्स के, फिल्मों के, इन सब का डिस्कशन करे, नए नए गानों के, नए नए गैजेट्स के, इन सब के डिस्कशन में उसका ब्रेन इन्वॉल्व रहे, या फिर हार्दिक की तरह तो चैंपियंस की बातें करे। ये एज अ पेरेंट आपको चुनना है, इसके लिए रील की दुनिया में रियल बने, रील की दुनिया में रियल बने। आपको चुनना है कि आप किस तरह का ब्रेन मैपिंग अपने आप बच्चे को देना चाहते हैं।
अब इन्होंने कहा कि अब हमें कुछ ज्यादा कुछ उसको पुश करने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही ऑटो मोड पे चल चुका है, उसे समझ में आ गया है कि एक हायर एग्जिस्टेंस पे कैसे प्ले खेलना है। लोअर, वो छोटा गेम नहीं खेल रहा है, वो लाइफ में बड़ा गेम खेल रहा है। इट्स नॉट अबाउट बिग सक्सेस और बिग मनी, बट व्यक्तित्व के रूप में हार्दिक में वो ऑलरेडी चीजें जो मुझे जितना मैंने उसे देखा है, जितना जुगल जी के साथ डिस्कशन से मुझे पता चला, वो आ चुकी है कि वो एक बहुत उज्जवल भविष्य की ओर वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। इस तरह का जो एक एनवायरनमेंट है वो देना माँ बाप की इनहेरेंट जिम्मेदारी है। इट्स एन इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एज पेरेंट्स हमें वो नहीं पता है तो हम थोड़ा सा हम उसके लिए एफर्ट्स करें कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। एक हाईलाइट करना चाहूंगा जो जुगल जी ने बात कही, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए अपने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। पहले म्यूजिक में डाला, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने योग में डाला, योग में बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने आर्ट्स में डाला, आर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो एंड नाउ ही इज एक्सेलिंग इन दीज टू स्किल्स। ये दोनों स्किल्स अपने आप में, आर्ट एंड योग, अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग, पूरे जीवन के लिए तो स्किल्स है। इसमें करियर भी बन सकता है। आपको करियर नहीं बनाना है, आपकी पर्सनालिटी निखार देगा, ये आपको एकदम क्राउड से अलग कर देगा, और कुछ नहीं तो आपका व्यक्तित्व बिल्कुल निखार देगा। इस समय बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को बहुत सारा स्टिम्युलेशन चाहिए। वो क्रिएटिविटी, वो स्टिम्युलेशन आजकल क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है थ्रू मोबाइल, थ्रू इंटरनेट, थ्रू गेमिंग। चिल्ड्रन आर डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट जस्ट दे आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर बीइंग मिसलेड। फिर जुगल जी ने एक जो बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, इन्होंने नीरज चोपड़ा जी की न्यूज चलाई, हमारे देश के जैवलिन थ्रो में इंडिविजुअल विनर, उनकी न्यूज चलाई। उन्होंने हार्दिक को बुलाया, उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, तीनों ने, माँ बाप ने, बच्चे ने, साथ में न्यूज बैठ के देखी। उस न्यूज को न्यूज की तरह नहीं देखा। हाँ। उसको एकदम एंजॉय करवाया उसको, कि जैसे हम साथ में बैठ के मूवी देख रहे हैं, ताकि उसको इंटरेस्ट जगे। उसको इंटरेस्ट जगाने के लिए हम लोग देख रहे थे कि तो वो बैठता नहीं। हाँ। इसको बोलते हैं आपके बच्चे के लिए आइडल चूज करना। आपके बच्चों के आइडल कौन है? रियलिटी शोज के, जो कि रियलिटी से बहुत दूर हैं, उनके विनर्स हैं, या रील बनाने वाले जो एक रियलिटी से बहुत दूर इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर रियल लाइफ हीरोज हैं? आपको ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए रोल मॉडल्स, रियल हीरोज सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि वो किसको लुकअप कर रहे हैं। एंड अगर कोई बच्चा नीरज चोपड़ा को देख रहा है तो डेफिनेट है वो मेहनत की वैल्यू समझेगा। डेफिनेट है कि वो ड्रग्स, अल्कोहल, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा। डेफिनेट है कि उसको लॉन्ग टर्म गेम समझ में आएगी। डेफिनेट है कि उसको समझ में आएगा कि सक्सेस को कैसे हैंडल करना है। डेफिनेट है कि उसको समझ में आएगा माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इमोशंस, इन सबको कैसे साथ लेके चलना है। ऐसा एजुकेशन कहाँ मिलेगा? ये सब बहुत सिंपल है। जितना हम सोचते हैं ना कि पेरेंटिंग बहुत कठिन नहीं है, बस सही एनवायरनमेंट देना है, सही एक्सपेरिमेंट करवाना है और बच्चे के साथ खड़ा रहना है। अब देखिए, इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, खाने के लिए कोई लड़ाई नहीं, पढ़ाई के लिए कोई लड़ाई नहीं, उसका ब्रेन शार्प हो रहा है, स्टडिंग बेटर, सॉल्व है ना, पीसफुल लाइफ है, सब कुछ, देयर आर नो प्रॉब्लम्स लिटरली। दैट इज हाउ इजी पेरेंटिंग इज, एंड दैट इज हाउ जो एक ह्यूमन लाइफ के लिए जो फाउंडेशन हम तैयार करते हैं, जो नींव तैयार करते हैं मानव जीवन के लिए, वो कुछ इस तरह की दिखती है। आप भी सोचे आपको किस तरह की नींव अपने बच्चे के लिए तैयार करनी है। अभी भी कोई देरी नहीं है। यही नींव आप, अगर आप बड़े हैं, अगर आपका बच्चा 18 साल 20 साल का भी हो गया, ये रखी जा सकती है। थोड़ी मुश्किल ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, देखिए, एक बिल्डिंग, नींव से बिल्डिंग बनाना ईजी है। बिल्डिंग बनी हुई को तोड़कर वापस बनाना आप नहीं बना लेंगे, लेकिन नींव को पूरी तरीके से बदलना बहुत कठिन होता है। तो सबसे पहले नींव पर आप काम करें और एक बहुत सुंदर, उज्जवल, सशक्त मानव निर्माण का आप जो एक ये जो जर्नी है, पूरा जो ये सफर है, आप इसको देखेंगे। इसी से आपका परिवार निर्माण होगा। सशक्त परिवार से सशक्त समाज, और उसी से सशक्त और स्ट्रॉन्ग देश बनेगा। जुगल जी, थैंक यू सो मच। मतलब ये इतनी इंस्पायरिंग डिस्कशन थी मेरे लिए कि बिना सोचे समझे मैंने कहा ये तो आपसे डिस्कस करना पड़ेगा। आज से पहले मैंने कोई इस तरह का पॉडकास्ट मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया है, इस तरह की डिस्कशंस मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं करी, बट दिस टॉपिक वाज सो क्लोज टू माय हार्ट कि मैंने इनको रिक्वेस्ट किया। ये बिजनेसमैन है, इनका शोरूम है टाइल्स का, ग्रेनाइट एंड मार्बल्स का, तो इनका भी ये सबसे कोई दूर दूर से नाता नहीं है, पर मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी। जो मेरी लाइफ में मिसिंग था। हाँ,
कि रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज अपना इतना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत दिल से आपका भी धन्यवाद है। कृतज्ञ बताया हूँ और आपको। आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपके वीडियोस देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you, जुगल जी। आदित्य जी। फिर मिलेंगे होपफुली ऐसी अगली और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।